Have question number G, that's the last question for your Java section. And this is always a GUI question, means a graphical user interface, जहाँ पे आपको एक screen दी होती है and आपके पास कुछ buttons होते हैं and आपसे पूछा होता है कि इस button पे click हो तो क्या code होगा, इस button के click पे क्या code होगा. So ये हमें different grades show करने हैं यहाँ पर and आपको ये screen दी हुई है जहाँ पे user enter करेगा marks in 5 different subjects, that's English, Maths, Physics, Chemistry and Computers. And we need to calculate total percentage and all. 3 marks है for the calculation of total percentage and grade. So 1 mark each आप लगा सकते हो इसमें. Clear की coding है 1 mark की और exit की coding है 1 mark की. Clear and exit is the best thing because वो हमेशा हर question में almost same होता है and काफी scoring भी हो जाता है. So if I have to solve for part 2 here, आपको टेक्स्ट फील्ड्स को खाली करना है. टेक्स्ट फील्ड्स को खाली करना है. अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में कंट्रोल्स के नाम क्या होंगे. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कंट्रोल्स के नाम नहीं दिए हुए हैं. सो ये कहीं पे नहीं बताया कि टेक्स्ट फील्ड 1 कौन सा है या उसका नाम क्या है. सो अगर आप T1, T2 या टेक्स्ट फील्ड 1, टेक्स्ट फील्ड 2 यूज करना चाहते हो, बेस्ट ऑप्शन है आप पहले ये स्क्रीन अपनी आंसर शीट में ड्रॉ करो. इस स्क्रीन को आंसर शीट में ड्रॉ करने के बाद मेक एरोज लाइक दिस. ज़्यादा ही थिक है ये कुछ, but anyhow, make arrows like this and write here the name as, if I want to give it a name, T1, so I'll be writing T1, but T1 T2 से ज़्यादा better होगा अगर आप इसका नाम लोगे TXT name, TXT English, TXT Maths. So वो ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है. तो आप ये स्क्रीन बनाओ और इन सारे कंट्रोल्स को ऐसे एरो करके इनके नाम लिखो कि इनके नाम क्या होने चाहिए. बिकॉज अदरवाइज कभी कभी क्वेश्चन में ही मेंशन होता है कि इस कंट्रोल का नाम ये होगा, बट अगर मेंशन नहीं है तो प्लीज ड्रॉ द स्क्रीन एंड नेम द कंट्रोल्स कि आपने उनको क्या नाम दिए हैं, तभी आप उसको कोडिंग में यूज करोगे. मान लेते हैं कि मैंने इनको नाम दिया है txt नेम फॉर टेक्स्ट फील्ड. तो मैं लिखूंगी txt नेम डॉट सेट टेक्स्ट. ब्लैंक करना है. ब्लैंक करने के लिए क्या होता है, खाली डबल कोट्स. So this is how you can make a text field empty. ऐसे आपको सारे text fields को empty करना है. तो obviously ये लाइन आपको उतनी बार लिखनी पड़ेगी जितने आपके पास text fields हैं. तो हमारे पास 5 subjects हैं. Then we have 3 text fields for showing the results. So 5, 3, 8, 9 text fields हैं total मेरे पास यहाँ पर. So you have to write 9 lines for this. txt name dot set text blank हो गया. फिर txt English blank करना है. फिर आपको blank करना है txt maths. देन मुझे ब्लैंक करना है txt फिजिक्स. फिर ब्लैंक करना है txt chemistry, and then I want computers, then total. परसेंटेज साइन वेरिएबल नेम में यूज नहीं हो सकता, तो आप परसेंटेज साइन नहीं बना सकते, पर आप PER लिख सकते हो. एंड देन वी टेक ग्रेड. सो ये हो गया आपका क्लियर का कोड. सो क्लियर का कोड तो हो गया, और उसके बाद मुझे कोड करना था एग्जिट का. एग्जिट का कोड हमेशा सेम होता है. देयर इज नो चेंज इन दैट. यू जस्ट हैव टू राइट सिस्टम डॉट एग्जिट. सिस्टम का S कैपिटल होना चाहिए. एग्जिट इज ऑल स्मॉल एंड यू हैव टू पास 0. सो दिस इज द कोड फॉर द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, 1 मार्क ईच. सो ये 2 मार्क्स तो आपके इसी में से आ जाता है, सिंपल. अब 1 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का, उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मार्क्स. किस में चाहिए, इंग्लिश में, मैथ्स में, फिजिक्स में, देन केमिस्ट्री में, देन कंप्यूटर्स में, एंड आई वांट टोटल. सो पहले बटन की कोडिंग पे मुझे ये सब कुछ चाहिए. सो मैं परसेंटेज और ग्रेड के लिए कुछ नहीं लूंगी. मैंने सिर्फ वो लिया है जो मुझे कैलकुलेट टोटल की कोडिंग में चाहिए. आप यहाँ पे लिख सकते हो कोड फॉर कैलकुलेट, और अगर आप ज्यादा प्रॉपरली लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो void button calculate action perform, बट वो लिखने की जरूरत नहीं होती है. सो वी कैन जस्ट राइट हियर कोड फॉर कैलकुलेट टोटल. सो आपने ये लिखा इंटीजर एंड ऑल. अब आपको सारी वैल्यूज रीड करनी है. सो इंग्लिश में वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, इंग्लिश में आनी चाहिए उसके टेक्स्ट फील्ड से. अगर आपने इंटीजर्स लिए हैं तो आप पार्सेंट यूज करोगे. अगर आपने फ्लोट यूज किए हैं तो आपको फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट करना है. तो हम इंटीजर लेके चल रहे हैं, तो इंटीजर डॉट पार्सेंट कहाँ से रीड करना है, txt इंग्लिश से. सो आप लिखोगे txt इंग्लिश डॉट get text, I read the value.
मेरे पास यहाँ पे इंग्लिश की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही मुझे पांचों सब्जेक्ट्स की चाहिए, सो आई नीड 305। सो इंग्लिश के बाद आपको चाहिए फिजिक्स, और यहाँ पर आपके टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी चेंज हो जाएगा, सो इट शुड बी फिजिक्स। देन मुझे चाहिए केमिस्ट्री, सो आई राइट केम हेयर एंड chemistry here. Then we need for computer, maths I've missed, okay, so we have computer. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ऑर्डर में ही रीड करो, रीड आप कहीं पे भी कर सकते हो। सो हम मैथ्स यहाँ रीड कर लेते हैं, सो वी रीड मैथ्स है। अब फाइनली आपको टोटल निकालना है, सो टोटल क्या होगा, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केम प्लस कंप्यूटर्स, एंड इसको आपको शो करना है txt टोटल में। तो शो करने के लिए आप क्या यूज करोगे, setText. So txt total dot setText, and what we are going to show here is total plus double quotes. Double quotes चाहिए होते हैं to convert it to a string, so we can concatenate so that the whole value becomes a string और वो text field में show हो जाए। This is the code for one button. ये आपने अभी टोटल कैलकुलेट किया। अगर सेम बटन पे ही परसेंटेज निकालनी होती तो मैं यहीं पे एक वेरिएबल लेके कैलकुलेट कर लेती, बट सेम पे नहीं निकालनी है, आपके पास एक अलग बटन है, आपको उसकी कोडिंग टोटली अलग से करनी है। सो कैलकुलेट परसेंटेज के लिए अलग बटन है जिसका कोड मुझे यहाँ करना है। सो मैं यहाँ पर वेरिएबल लूंगी टोटल कॉमा परसेंटेज, जिसमें से टोटल अब मुझे कैलकुलेट नहीं करना, टोटल अब मुझे रीड करवाना है। सो आई हैव टू रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट फील्ड। सो आप उसे रीड करोगे उस टेक्स्ट फील्ड से जिस टेक्स्ट फील्ड में आपने अभी उसको सेट कराया था, दैट इज टोटल से। सो जो टेक्स्ट फील्ड है टोटल मार्क्स वाला, उसमें से मुझे इसको रीड करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग बटन की कोडिंग है और जो ऊपर वाली कोडिंग थी वो एक सेपरेट बटन की कोडिंग है। सो अगर पूरी की पूरी स्टफ मुझे एक ही बटन पे कैलकुलेट करना होता तो मैं कंटिन्यू कर सकती थी, बट सिंस आपका बटन चेंज हो गया है, आपको उस वैल्यू को अलग से रीड करना पड़ेगा एंड आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, एंड फिर आप उस परसेंटेज को यहाँ से सेट करवा दोगे। सो txt परसेंटेज डॉट सेट टेक्स्ट, परसेंटेज यहाँ पे सेट हो गए। सो इवन एक ही स्टेप था कि उसको 5 से डिवाइड करना है क्योंकि 500 में से मार्क्स हैं, बट स्टिल आपको उसे रीड करना पड़ा, परसेंटेज कैलकुलेट करी और फिर शो कर दी। उसके बाद आपका कोड आता है ग्रेड के लिए। सो वी हैव टू फाइंड द ग्रेड। ग्रेड में भी मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा परसेंटेज के लिए, देन आई हैव टू रीड दैट परसेंटेज और मुझे उसके अकॉर्डिंगली ग्रेड को शो कराना है। सो मैंने यहाँ पर परसेंटेज को रीड किया txt परसेंटेज से, एंड अब मुझे कंडीशंस लगानी है। अब मुझे कंडीशंस लगानी है परसेंटेज पे बेस्ड, अगर परसेंटेज 90 से ज़्यादा है तो txt परसेंटेज डॉट सेट टेक्स्ट में क्या जाना चाहिए, एंड वो क्या जाना चाहिए वो हम यहाँ से देखते हैं ऊपर क्या कंडीशंस थी। कंडीशंस हैं ये आपके पास कि अगर 90 से ज़्यादा है तो इट शुड बी a, so what you have to show here is a। फिर सेकंड कंडीशन है 70 से 90 के बीच में, 70 से 90 के बीच में हो उसके लिए मैं लिख सकती हूँ else if परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। मुझे लेस देन 90 चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स ऑब्वियस else if है, अगर 90 से बड़ा नहीं है तो छोटा ही होगा, और अगर वो 70 से बड़ा है तो ग्रेड बी होना चाहिए। देन वी हैव अनदर कंडीशन, यहाँ पर आ जाएगा कि अगर 50 से बड़ा है बट 70 से छोटा है तो होना चाहिए आपके पास C, एंड देन वी हैव 33 से 50 के बीच में, so यहाँ 33 आ जाएगी कंडीशन, और ये हो जाएगा आपका else कि 33 से ज़्यादा है बट 50 से कम है तो ग्रेड होना चाहिए D। बट अब अगर 33 से ज़्यादा भी नहीं है तो else means 33 से कम ही होगा, so in that case we have to show grade F. So this is how we solve the question.